हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीएमएस लेक्चर्स में। तो जैसा कि अभी तक आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू किए होंगे तो हमने सबसे पहले ज्वर, रक्तपित्त और हम निदान स्थान क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा टर्न है कुष्ठ निदान पढ़ने का, जो कि अध्याय 5 है निदान स्थान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निदान स्थान में कुष्ठ निदान। तो सबसे पहले देखिए, तो बेसिकली कुष्ठ को क्या बोला गया है, तो देखिए सप्त द्रव्याणि कुष्ठा नाम, अर्थात कुष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, मतलब तो 7 द्रव्य के, मतलब कुष्ठ के कारण होते हैं, मतलब कुष्ठ के कारण द्रव्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए विकृति को प्राप्त हुआ 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं। जैसे प्रकोपक कारणों से विकृत 3 दोष वात पित्त कफ, दोषों के आक्रमण से विकृत हुए दूष्य स्वरूप शरीर, धातु, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, ये 4 इस प्रकार विकृत होता हुआ सात इन सातों धातुओं का समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है। इन कारणों से उत्पन्न हुआ और फैलते हुए कुष्ठ संपूर्ण शरीर को पीड़ित कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुष्ठ होता है, कुष्ठ रोग होता है, उसके बेसिकली कारण निदान क्या होते हैं, उसके दूष्य कौन कौन से होते हैं। तो 3 दोष तो हो गए वात पित्त का। उसके बाद आप तुलाराम से याद रख सकते हैं कि त्वक, लसिका, रक्त और मांस, ये 4 भी जो होते हैं कुष्ठ के क्या होते हैं, कारण होते हैं, दूष्य होते हैं। तो तुलाराम से बेसिकली आपको ना इसमें उसका याद रखना पड़ेगा कि सिक्वेंशियल ऑर्डर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जिस सीक्वेंस में ये है ना, त्वक, लसिका, रक्त और मांस, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो होते हैं वो कुष्ठ के जो होते हैं दूष्य होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बेसिकली एक बात और यहाँ पे ये भी है कि जो कुष्ठ होते हैं ना, जब तक उनमें ये 7 दोष दूषित नहीं होंगे तब तक कुष्ठ नहीं होता है। मतलब कुष्ठ में जो है 7 दोषों का दूषित होना मतलब मैंडेटरी है, इट इज़ कंपलसरी कि सभी दूष्य जो हैं उसमें दूषित हो। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी प्रकार के कुष्ठ कैसे होते हैं, त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, तो एक ही दोष के प्रकोपित होने से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो वही बात हो रही है। तो समान दोष दूष्य प्रकृति वाले कुष्ठ में भी दोषों के अंशांश, विकास, अनुबंध और स्थान के अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा विशेष से भेद हो जाता है ना। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं बेसिकली कि जो कुष्ठ होता है वो कैसा होता है, त्रिदोषज होता है। तो वो मतलब किसी भी एक दूष्य के दूषित होने से कुष्ठ नहीं होता है, जब तक कि सातों के सातों जो दूष्य होंगे वो दूषित नहीं हो जाएंगे, जब तक अपन उसको ना कुष्ठ व्याधि नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कुष्ठ के भेद। तो वह कुष्ठ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का और असंख्य प्रकार का होता है। क्योंकि भेदों से विभक्त किए गए दोष से असाध्य भाव के अतिरिक्त रोग के भेद हो जाते हैं। उनके भेदों के अनुसार रोग की गणना में अधिक विस्तार देखना 7 प्रकार के कुष्ठ के भेदों से ही उपदेश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं आचार्य चरक ने निदान स्थान में जो है 7 प्रकार के कुष्ठ का ही वर्णन किया है, और आचार्य सुश्रुत ने जो है 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठों का भी वर्णन किया। बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक ने कितने प्रकार के कुष्ठ का वर्णन किया है, तो आप बताएंगे कि आचार्य चरक ने जो है 7 प्रकार के महाकुष्ठों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त जो 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ हैं उनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना जैसे जो भी उनके नाम है उनका स्पेसिफिक मतलब है। तो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। जैसे देखिए सप्त कुष्ठों में दोष संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रही है कि प्रकोपित हुए वात, पित्त, कफ, त्वक, लसिका, रक्त और मांस, इन चारों को दूषित करते हुए वायु की प्रधानता होने से कपाल कुष्ठ उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पित्त की, तो देखिए क्या हुआ, ये सभी दूषित है, लेकिन प्रधान दोष अभी कौन सा है, वात। वायु की प्रधानता से कौन सा कुष्ठ हो रहा है, कपाल कुष्ठ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इसमें ऐसा ही है, सारे दूषित होंगे लेकिन किसकी प्रधानता से कौन सा कुष्ठ हो रहा है। ठीक है, तो दूषित ये सारे दूषित हुए, तो वात की प्रधानता से हो गया कपाल कुष्ठ। फिर उसके बाद पित्त की प्रधानता से हुआ औदुंबर कुष्ठ। फिर कफ की प्रधानता से हुआ मंडल कुष्ठ। फिर वात पित्त की प्रधानता से ऋष्य जिह्वा कुष्ठ। फिर पित्त कफ की प्रधानता से पुंडरीक कुष्ठ। फिर कफ वात की प्रधानता से सिद्धम कुष्ठ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि कफ वात की प्रधानता से कौन सा कुष्ठ होता है। तो जनरली बच्चे जो होते हैं गलत कराते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि कफ वात की प्रधानता से जो है सिद्धम कुष्ठ होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक ही साथ तीनों दोषों की प्रधानता से काकड़ कुष्ठ होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लास्ट वाला त्रिदोषों की उससे होता है, इसलिए क्या होता है, असाध्य होता है। बाकी सभी कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। इस प्रकार यह 7 प्रकार के कुष्ठ का भेद होता है। और फिर अंशांश द्वारा प्रकृति के विकल्प करने पर अधिक विकार के भेद की संख्या को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आएंगे, तो देखिए मैंने ये एक ट्रिक बनाई थी। बेसिकली ये मेरी अपनी ट्रिक है, तो अगर आपको भी इससे फ़ायदा हो तो आप इसे देख लीजिएगा। मैंने बनाई थी, कोम ऋषि ने पुंडरीक का शिकार किया।
ठीक है। तो कोम से सबसे पहले कपाल कुष्ठ, फिर को में ओ की मात्रा से औदुंबर कुष्ठ, फिर म से मंडल कुष्ठ, फिर ऋषि से ऋष्यजीवा कुष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद ऋष्यजीवा के बाद आता है पुंडरीक से पुंडरीक, सीधा सीधा नाम ही है। फिर उसके बाद सिद्धम से सिद्धम कुष्ठ और किया से काकड़ कुष्ठ। तो ये बेसिकली 7 नाम आप इस ट्रिक से बहुत ईजिली याद रख सकते हैं कि कोम ऋषि ने पुंडरीक का शिकार किया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, जो इसके बाद इन्होंने कुष्ठ के सापेक्ष निदानों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इसका सापेक्ष निदान क्या है, विरुद्ध आहार विहार, ठीक है। तो मतलब विरुद्ध आहार विहार का मतलब क्या होता है कि ठंडे के साथ गर्म खा लेना, एक साथ विरुद्ध वीर के चीज़ों को खाना जो होता है, इसका इस मतलब होता है विरुद्ध आहार का, ठीक है। तो बेसिकली कुष्ठ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि विरुद्ध आहार विहार से कुष्ठ होता है। तो मतलब जैसे निदान तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, लेकिन कुछ होता है ना एकदम स्पेसिफिक निदान, तो विरुद्ध आहार विहार स्पेसिफिकली जो है कुष्ठ का निदान है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछे कि कुष्ठ का स्पेसिफिक निदान क्या होता है, तो आपको बताना है कि विरुद्ध आहार विहार, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, एक बारी हम रीड कर लेते हैं यहाँ, यह सभी कुष्ठों का निदान सापेक्ष में कहेंगे शीत और गर्म के परिवर्तन को और संतर्पण अपतर्पण अथवा भोज्य पदार्थों के परिवर्तन को क्रम के बिना सेवन करने वाले मधु, राब, मछली, बड़हर, मूली, मकोए को सदा अधिक मात्रा में और अजीर्ण की अवस्था में खाने वाले के दूध के साथ चिलचिम खाने वाले, ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, चिलचिमम चा पयासा, तो दूध के साथ चिलचिम खाने वाले के हायनक, यवक, चीनी, वन कोदो और कोदे अन्न को प्रायः दूध, दही, मट्ठा, खट्टी बेर, कुल्थी, उड़द, तीसी कुसुम और स्नेह के साथ सेवन करने से इन्हीं अन्नों के अधिक रूप में सेवन कर मैथुन, व्यायाम, तीव्र धूप। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों दोषों के प्रकोपित होने के कारण आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों दोषों के प्रकोपित होने से, अभी हमने अपन ने देखा भी था कि जो कुष्ठ होता है वो त्रिदोषित होता है। तो वो यही बता रहा है कि भाई वात का भी खा रहा है, पित्त का भी खा रहा है, और लास्ट में देखिए कफ का भी, मतलब सभी चीज़ों का जो है एक साथ आहार विहार खाएगा, तो फिर उससे क्या होगा, त्वचा आदि चारों शिथिलता, यानी एक साथ क्या होगा, देखिए तीनों दोष क्या हो गए, कुपित हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, त्वचा आदि चारों जो अपने अपन ने पढ़े थे, त्वक, लसिका, रक्त और मांस, शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। इन चारों के शिथिल होने पर प्रकुपित हुए दोष स्थान प्राप्त कर रहते हुए उन्हीं त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली कुष्ठ इज अ स्किन डिसऑर्डर। जितने भी मॉडर्न में अपने स्किन डिसऑर्डर्स आते हैं ना, वो सारे अपन कुष्ठ के अंतर्गत मान सकते हैं, ठीक है। और जिसके जो टाइप्स, जैसे डायबिटीज़ था, मैंने आपको बताया था, प्रमेह इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़ बट अ टाइप ऑफ प्रमेह, दैट इज मधुमेह, इट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलिटस। उसी तरीके से जो कुष्ठ है उसमें सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स आते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन कैसे स्पेसिफाई करना है, तो वो आपको अपनी युक्ति के अनुसार जो है चीज़ों को करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुष्ठ का पूर्व रूप यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन सभी कुष्ठों के ये पूर्व रूप होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्व रूप कैसे होते हैं, वह जैसे पसीने का ना आना। अब देखिए कुष्ठ हो रहा है यानी एक स्किन डिसऑर्डर है, तो कुष्ठ में क्या होगा, व्यक्ति को पसीना नहीं आएगा, जबकि प्रमेह में क्या हो रहा था, अत्यधिक कठिनाई से पसीना आ रहा था, ठीक है। पसीने का ना आना या पसीने का अधिक आना, ऑपोजिट, क्योंकि अपना निदान उल्टा है, तो इसका पूर्व रूप भी वैसे ही, या तो बिल्कुल ना आना या बहुत ज़्यादा आना, ठीक। जिस स्थान पर कुष्ठ उत्पन्न होता है वहाँ पर कर्कशता, अत्यंत चिकनापन, या तो कर्कशता यानी एकदम ही रुक्ष होगा, या फिर क्या होगा, एकदम ही चिकना होगा, ठीक है। उस स्थान में वर्ण की विकृति है ना, खुजली, सुई चुभने सी पीड़ा, शून्यता, दाह, शरीर में झंझनाहट, रोमांच, रूखापन, गर्मी का अनुभव होना, शरीर में भारीपन, शोथ, बार बार विसर्प रोग का होना, शरीर में और शरीर के छिद्रों में मल का उपदेह होना, ठीक है। शरीर में फोड़ों के पकने पर, जल जाने पर, किसी चीज़ के काटने पर, अंकों के टूट जाने पर, चोट लगने पर और गिर जाने पर अधिक रूप से वेदना होना, छोटे भी कई व्रण हो जाए तो उसके दुष्ट हो जाना और जल्दी ना बढ़ना। तो बेसिकली कुष्ठ है, स्किन डिसऑर्डर है, तो बेसिकली अगर किसी को हो जाएगा डस्ट उसमें, तो जल्दी वो भरेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग जो अपन ने कुष्ठ पे याद किए थे, तो उसी के अलग अलग जो हैं लक्षण बताए गए हैं कि कौन सा कुष्ठ होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कपाल कुष्ठ के लक्षण। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कपाल कुष्ठ होता है, कपाल का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। तो जो कुष्ठ घड़े के समान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कपाल कुष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बाद कुष्ठ उत्पन्न होते हैं, उनको वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव और नाम की भिन्नता का यह विज्ञान है। जैसे रुक्ष, अरुण,
परुष विषम फैले हुए, जिनके किनारे खरदरे। अब देखिए कैसे कैसे हैं, रुक्ष हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कपाल कुष्ठ किसकी वजह से हो रहा है, वात की प्रधानता के कारण हो रहा था, ठीक है। तो वात की प्रधानता के कारण हो रहा है, तो इसके जो वो होंगे वो भी कैसे होंगे, वात के उससे ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अपन ने पढ़ा था कि कपाल कुष्ठ क्या होता है, वात की प्रधानता से होता है, ठीक है। तो उसी तरीके के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, देखिए जैसे रुक्ष, अरुण, परूष, विषम, फैले हुए, ठीक है, ऐसा होगा। जिसके किनारे कैसे होंगे, खरदरे होंगे, पतले होंगे, ऊंचे उठे होंगे और बाहर के भाग वाले होंगे, ठीक है। शून्यता की तरह स्पर्श स्पर्श ज्ञान रहित, मतलब अगर उसको टच करेंगे तो उसमें सेंसेशन नहीं आएगा, ठीक है। रोमांच से युक्त होगा, यानी गूजबम्स आ जाएंगे। अधिक सुई चुभने से वेदना होगी, क्योंकि देखिए वात के लक्षण जैसे सुई चुभने से ऐसी वेदना, अल्प खुजली, दाह, पोय और लसिका वाले, शीघ्र फैलने वाले तथा उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, कीड़े युक्त काले लाल कपाल की तरह वर्ण के कपाल कुष्ठ होता है, ठीक है। तो कपाल मतलब वैसे खपड़ा भी होता है, घड़ा भी होता है, तो आप जिस तरीके से उसको रिलेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये जो जितने भी अपने 7 प्रकार के कुष्ठ हैं, इन सबके जो लक्षण हैं, इनका आप अलग से एक टेबल फॉर्मेट में बनाइएगा, जिससे आपको ना रिवाइज करने में बहुत आराम रहेगा कि कौन से कुष्ठ के किस तरीके के लक्षण होते हैं। और अगर आप रिलेटिव स्टडी करेंगे तो बहुत ईजिली आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए उदुम्बर कुष्ठ। उदुम्बर अपन को पता है, उदुम्बर को बोलते हैं गूलर, ठीक है। गूलर को उदुम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो जो गूलर की तरीके होता है उसको अपन उदुम्बर कुष्ठ बोलते हैं। तो देखिए तांबे की तरह लाल वर्ण का उदुम्बर कुष्ठ कैसा हो गया, तांबे की तरह लाल वर्ण का, खुरदुरे, रोम के समूहों से युक्त, घने, बहुत गाढ़े, पूय, रक्त, लसिका से युक्त, खुजली, गीला, सड़न युक्त, दाह युक्त और पगने पर शीघ्र फैलने वाला। अब ये कैसा हुआ, एकदम तांबे की तरीके लाल है और पक के क्या किया, शीघ्र ही क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, बहुत सारा उसमें बाल है, बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है। क्योंकि पित्तज है, आप समझ सकते हैं कि पित्त की प्रॉपर्टीज जैसी होती हैं उस तरीके का होता है। और फूट जाने पर गर्मी और कृमि से और पकने हुए कूलर के फल के समान वर्ण का, जैसे मैंने बताया, इसीलिए वो कैसा है, लाल है, कूलर का फल भी लाल होता है। तो देखिए कूलर के समान वर्ण के कुछ तो क्या बोलना चाहिए अपन को, उदुम्बर कुछ जानना चाहिए। पकने पर कैसा होता है, फूट जाता है, ठीक है। और क्योंकि पित्तज है इसलिए गर्मी रहेगी और कृमि युक्त रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मंडल कुष्ठ के लक्षण, ठीक है। तो मंडल कुष्ठ कैसे होते हैं, तो मंडल का मतलब बेसिकली होता है सर्कल, ठीक है। तो कैसा होगा, अब मंडल कुष्ठ कैसा होता है, कफ के प्रधानता से। तो देखिए ध्यान से, चिकना होगा, गुरु होगा, ऊंचे, सुलक्षण, स्थिर और पीले किनारों वाला। अब ये कैसा है, ऊपर वाले दो कैसे थे, वो हल्का लाल था, ये तांबे की तरह लाल था, और ये कैसा है, पीले किनारों वाला है, ठीक है। सफ़ेद और रक्तवर्ण की आभा वाले, श्वेत रोम से पूर्ण व्याप्त, तो इसमें बाल कैसे निकलेंगे, व्हाइट कलर के हेयर्स निकलेंगे, ठीक है, पंडल कुष्ठ में। अधिक एवं गाढ़े श्वेत लस्सेदार स्राव से युक्त, मतलब इसमें जो है पस पस जिसे कहते हैं पस निकलना, वो कैसा निकलेगा, गाढ़ा निकलेगा, लस्सेदार, ठीक है। इन बहुत क्लेद यानी गीलापन, कंडू और कृमि जो धीरे धीरे देर से फैलने और उत्पन्न होने वाले और फूटने वाले गोलाकार कुष्ठ को मंडल कुष्ठ जानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए ऋषजिह्वा कुष्ठ। तो ऋषजिह्वा कुष्ठ क्या होता है, वात पित्त की प्रधानता से अपन ने पढ़ा था ऋषजिह्वा कुष्ठ, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है बियर्स टंग, यानी कि जो भालू होता है उसकी जीभ के समान होता है ऋषजिह्वा कुष्ठ, उसको ही आप इमेजिन करिएगा और उस हिसाब से पढ़िएगा। तो देखिए जो कठिन और कुछ लाल वर्ण का, आप वात और पित्त की प्रधानता से हो रहा है, आप अगर दोष याद रखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कठिन और कुछ लाल वर्ण का हो, जिनका बाहर भाग और अंतर भाग कुछ कालिमा लिए हुए हो, ठीक है। अब अंदर और बाहर का हिस्सा कैसा है, हल्का कालिमा लिए और बीच में लाल होता है, ठीक है। जिसमें नीली पीली और लंबित और तांबे की तरह लाल वर्ण की कांति हो, ठीक है। कांति मतलब क्या होता है, बेसिकली उसका कलर कह लो, उसका इफेक्ट कह लो, या जैसा हमें वो दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन कांति, ठीक है। जो शीघ्र फैलने और उत्पन्न होने वाला हो, ठीक है, और खुजली, क्लेद, कृमि युक्त हो, दाह, वेदना, सुई चुभने से पीड़ा और पाक अधिक हो, शुक यानी जौ के बाल के टूड़ यानी चुभने के समान जिसमें पीड़ा होती हो, ठीक है। सभी किनारों पर पतलापन कर्कश फुंसियों से व्याप्त हो, लंबा और गोल हो तथा ऋष्य यानी भालू की जिह्वा की आकृति वाला हो, उसे क्या बोलते हैं, ऋष्य जिह्वा कुष्ठ जानना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे देखिए पुंडरीक कुष्ठ। तो पुंडरीक बेसिकली क्या होता है, पुंडरीक होता है आपका लौकी का फूल, ठीक है। तो लौकी के फूल के समान जो होता है उसको, मतलब लौकी के फूल के समान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पुंडरीक कुष्ठ, उसको सित्म कुष्ठ बोलते हैं, सॉरी। पुंडरीक मतलब होता है कमल, आई एम रियली सॉरी, हाँ मैं भूल गई थी, पुंडरीक का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो जो पुंडरीक और सुगंध बाला ये सब कमल के पर्याय हैं। जब आप रसास्त्र पढ़ेंगे वहाँ पर, आप जब स्नेह मूर्छन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो श्वेत और रक्तवर्ण की कांति वाला हो, जिससे किनारे लाल हों और रक्तवर्ण की रेखाएं और सिराओं से व्याप्त हो, उभार
हो, जिसमें अधिक गाढ़ा रक्त पोय और लसिका बहती हो। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें आ रहे हैं। ठीक है, खुजली और कृमि हो, जिसमें दाह और पाक हो, जो शीघ्र ही फैलता हो और शीघ्र ही उत्पन्न हो, जिसका व्रण जल्दी फूटता हो, जो रक्त कमल की पंखुड़ी के समान हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, पुंडरीकुष्ठ जानना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसके नीचे देखिए सिद्धमुकुष्ठ, जो मैंने आपको याद कराया था कि आपको ये याद रखना है कि ये जो है कफ और वात की प्रधानता से हो रहा है। ठीक है, तो सिद्ध में क्या होता है, लौकी के फूल के समान होता है। तो देखिए, जिसके बाहरी किनारे पर क्या हो, कठिन लाल वर्ण के टूटे फूटे पतले और भीतर में स्निग्ध हो। ठीक है, बाहर कैसा होगा, टूटा फूटा, बीच में कैसा होगा, स्निग्ध होगा। श्वेत और रक्त कांति वाले हों, बहुत अल्प, तो बेसिकली की वेदना क्या हो रही है, कम हो रही, क्योंकि क्या है, कफ की प्रधानता है। ठीक है, तो बहुत अल्प वेदना वाले हों, अल्प खुजली वाले हों। ठीक है, दाह पोय और लसिका से युक्त हों, छोटे कारणों से उत्पन्न होने वाले हों, बहुत ही कम फूटने वाले, कृमि से युक्त, लौकी के फूल की तरह जो कुष्ठ होता है उसे क्या बोलते हैं, सिद्धमुख कुष्ठ अपन को जानना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे देखिए काकड़ा कुष्ठ, मैंने आपको बताया था काकड़ा कुष्ठ क्या होता है, त्रिदोषज होता है, और ये क्या होता है, गुंजा बीज के वर्ण के समान होता है। ठीक है, रक्त कृष्ण वर्ण का, आप गुंजा के कभी बीज देखिएगा, वो पूजा में यूज़ भी होते हैं, मार्केट में बिकते हैं, और गुंजा के फल में, मतलब गुंजा का पेड़ भी बेसिकली हमने देखा है, तो उसके में लगे होते हैं। ठीक है, अगर आपको गुंजा का पेड़ देखना हो तो आप हमारे चैनल में शॉर्ट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे प्लांट्स के, उसमें आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में रत्ती यानी घुंगुची के वर्ण के समान, बाद में सभी कुष्ठों के लक्षणों से, सभी कुष्ठों के लक्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि वो त्रिदोषज है ना, और दुष्ट सभी कुष्ठों के लक्षणों के अनेक और के होने से अनेक वर्ण वाले कुष्ठ को काकड़ा कुष्ठ जानना चाहिए। ठीक है, वे असाध्य और शेष साध्य होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये केवल असाध्य होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए कुष्ठ में दोषों के आधार पर लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही सब दिया हुआ है, बट फिर भी थोड़े से लक्षण अलग से स्पेसिफिक सामान्य लक्षण यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए, इनमें वायु कुष्ठ से अक्रांत स्थान में श्याव और अरुण वर्ण, कठोरता, रुक्षता, ये बेसिकली सामान्य लक्षण है। ठीक है, किसी भी व्याधि के सामान्य लक्षण होते हैं और स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। तो अभी हम विशेष लक्षण पढ़ के आ चुके हैं, अब उसके हम सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख का सूखना, सुई चुभने सी पीड़ा, कंप, रोमांच, अंगों में संकोच, बिना परिश्रम की थकावट, शरीर में जकड़ाहट, शून्यता, विदीर्ण करने की तरह पीड़ा, अंग भंग आदि, पित्त से दाह, पसीने का अधिक आना, कुष्ठ के स्थान में क्लेद, सड़न, मवाद का बहना, पकना और लालिमा को, तथा कफ के कुष्ठ के स्थान में सफ़ेदी, शीतलता, खुजली, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकनापन और लेप लगाए हुए की तरह कुष्ठ के स्थानों में अनुभव होना, उत्पन्न होने वाले और कृमियाँ त्वचा आदि चारों धातुओं को खाने के बाद धीरे धीरे सिरा, स्नायु और तरण अस्थियों को भक्षण कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो कृमियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, एक टाइम बाद क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कीड़े क्या करते हैं, धीरे धीरे उन चारों धातुओं को खा लेते हैं, फिर उसके बाद सिरा, स्नायु और तरण अस्थियों की तरफ जो होते हैं उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुष्ठ के उपद्रव, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि कुष्ठ के उपद्रव क्या होते हैं। तो पुए का बहना, अंगों का टूटना, अंगों के अवयवों का कटकर गिरना, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि किसके उपद्रव ऐसे होते हैं जिसमें अंगों का, ऐसा लगता है व्यक्ति को कि उसके अंग टूट रहे हैं, अंग टूट टूट के गिर रहे हैं। ठीक है, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता, अरोचक, अपचन, इस तरीके से जो होते हैं कुष्ठ के उपद्रव होते हैं। और ये जो उपद्रव अगर उत्पन्न हो जाए तो कुछ को क्या जानना चाहिए, असाध्य जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर इसमें कोई डाउट हो या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ अगर आपको लगता है कुछ चेंज होना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ताकि सभी जो है हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।